दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे पेय पदार्थ के बारे में बात करने वाले हैं जो गर्मियों में हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। हमारे देश के अधिकांश हिस्से में ये भोजन का एक आवश्यक हिस्सा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में तो इसके बिना भोजन पूरा ही नहीं होता और गुजरात के अंदर इसको हर भोजन में शामिल किया जाता है। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं छाछ के बारे में, बटर मिल्क के बारे में बात कर रहा हूं, जिसको मट्ठा भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, ये किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक होता है, इसका सेवन कब करना चाहिए, इसका सेवन किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि इस गर्मी के मौसम में आप छाछ पी करके अपने आप को स्वस्थ रख पाओ तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। छाछ एक पारंपरिक भारतीय पेय पदार्थ है। ये वास्तव में दही के अंदर से मक्खन को निकालने के बाद जो शेष बच जाता है उसके अंदर पानी और कुछ मसाले मिला करके इसको तैयार किया जाता है। ये हल्का खट्टा होता है, इसमें बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये इसको फैट फ्री, प्रोटीन युक्त भोजन माना जाता है, जो हर व्यक्ति की स्वास्थ्य के लिए, हर व्यक्ति की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले देखेंगे कि हम इसको कैसे बनाएं। आजकल ज्यादातर भैंस का दूध इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे लिए ज्यादा लाभदायक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है। हमें गाय के दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी दही जमा करके। उस दही को जब हम बिलोते हैं तो मक्खन उससे बाहर निकल जाता है। जो शेष बचा हुआ पदार्थ है उसको ही हम छाछ कहते हैं। केवल दही में पानी मिलाने से छाछ नहीं बनता, उससे जो बनता है उसको तो लस्सी कहते हैं। ये जो पेय पदार्थ है ये गर्मियों में हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। ये हमें बहुत से लाभ पहुंचाता है। देखिए, चलिए देखते हैं ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। सबसे पहला लाभ, ये हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या होती है डिहाइड्रेशन हो जाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना। यदि हम छाछ का लगातार सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में पानी की पूरी मात्रा बनी रहती है और हम डिहाइड्रेशन से बचे रहते। दूसरे नंबर पर यह पाचन क्रिया के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारी आंतों के अंदर पाचन की क्रिया में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। ये पाचन को तो मजबूत बनाता ही है, साथ में पेट के अंदर जितनी भी समस्याएं पाई जाती हैं, जिसके अंदर गैस है, एसिडिटी है, कब्ज है, अपचन है, उनसे भी हमारा बचाव करता है। हमें इसके अंदर पाचन को ठीक रखने के लिए भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक डाल करके इसका सेवन करना चाहिए। तीसरा, इसका कूलिंग इफेक्ट होता है। यदि प्रॉपर मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में सहायता करता है और जो लू लगने का खतरा है इस मौसम में, उससे हमारा बचाव करता है। नंबर 4, इसके अंदर मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। गर्मियों में क्योंकि पसीना ज्यादा निकलता है तो ये मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी को पूरा करके हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 5, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। छाछ के अंदर विटामिन B12 होता है, जिसका मुख्य कार्य है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके और हमें बीमारियों से बचाने का काम करना। विशेष रूप से जो बाहर से कीटाणु या बैक्टीरिया आकर के हमारे ऊपर हमला करते हैं, उनसे बचाने में ये हमारी बहुत सहायता करता है। छठा काम ये करता है, ये वजन घटाने में सहायक है। इसके अंदर कम कैलोरीज होती हैं। मैंने आपको बताया था इसको फैट फ्री, प्रोटीन युक्त भोजन कहा जाता है, जो शरीर को ऊर्जा तो पूरी देता है लेकिन ये फैट की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, इसलिए ये हमारे वजन को मेंटेन करने में सहायक होता है। नंबर 7 है, ये हमारे हार्ट की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, और जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो जो हृदय को रक्त पहुंचाने वाली नसें हैं
वो खुली रहती हैं और पूरी मात्रा में वो हृदय को खून पहुंचा करके उसको स्वस्थ रखने का कार्य करती है। नंबर 8 है अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। छाछ के अंदर ट्रिप्टोफैन नामक एक पदार्थ होता है जो अनिद्रा को दूर करता है, अच्छी नींद लाने में सहायता करता है। आप सभी जानते हैं कि यदि हम 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो वो हमारी सेहत को मेंटेन करने में, हमें स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। 9 नंबर है ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है, शरीर के अंदर जहां भी सूजन हो उसको कम करने का काम करता है। और ये जो सूजन होती है ये हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियों को पैदा करती है, जिसमें पेट की बीमारियां भी हैं और शरीर के अन्य हिस्सों की बीमारियां भी हैं। नंबर 10 छाछ में मौजूद लैक्टिक एसिड हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है, लचीली बनाता है और बालों को भी मजबूत और घना बनाने में सहायता करता है। और नंबर 11 है छाछ के सेवन से हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जो लंबी उम्र तक हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। छाछ कब पीनी चाहिए? छाछ को लेने का जो सही समय वो या तो आप नाश्ते में ले सकते हैं और या आप लंच के बाद ले सकते। दिन में खाना खाने के थोड़ी देर के बाद यदि आप छाछ के अंदर भुना हुआ जीरा, पुदीना और सेंधा नमक मिलाकर के उसका सेवन करते हैं तो ये हमारी पाचन को तेज करने में बहुत सहायता करती है। लंच के बाद तो हर व्यक्ति को छाछ का सेवन करना ही चाहिए। छाछ का सेवन कब नहीं करना चाहिए? रात्रि के समय छाछ का सेवन करने से जोड़ों में दर्द की जो समस्या है वो पैदा हो सकती है या बढ़ सकती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि रात्रि के भोजन के साथ में हम दही और छाछ का सेवन ना करें। किसे छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को दूध से एलर्जी है, दूध और दूध के बने प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो उसे छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को गठिया है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसको भी छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रखा है तो उसे भी छाछ के सेवन से बचना चाहिए। छाछ गर्मियों के लिए एक स्वादिष्ट और सेहतमंद पेय पदार्थ है, हमें अपने भोजन में इसको शामिल करना चाहिए। यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइए कि आप भी छाछ का सेवन करते हैं और इससे आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।